जन्माष्टमी के व्लॉग्स। आज से आपको जन्माष्टमी के छोटे छोटे व्लॉग्स मिलते रहेंगे क्योंकि मैं थोड़ी तैयारी कर दूंगी और आज ही शॉपिंग पे चले जा रहे हैं और शॉपिंग हमें करना भी थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि बाद में फिर कभी कभी जन्माष्टमी के टाइम इतनी बारिश होती है कि हम शॉपिंग पे नहीं जा पाते हैं और कुछ ना कुछ बहुत सारी बारिश हो जाती है, फिर सामान लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बारिश तो अभी भी हुई है थोड़ी सी, लेकिन ज़्यादा नहीं हुई है। तो हम चल के सामान आज शॉपिंग कर लेंगे थोड़ी। और लल्ला की पोशाक हम पहले ले आए, वो जन्माष्टमी ब्लॉग के लिए आपके लिए छोटा सा सरप्राइज़ होगा, कुछ सीक्रेट भी रखते हैं। बाकी शॉपिंग तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं जन्माष्टमी के व्लॉग्स, क्योंकि सबसे एक्साइटिंग तो वही होती है ना, जन्माष्टमी। और ये मंदिर है जिसे हमें सजाना होगा क्योंकि बहुत दिन से इसके अच्छे से मैंने सफाई भी नहीं की है। रेगुलर सफाई तो होती है, बहुत अच्छी वाली सफाई नहीं हुई है। तो यहाँ थोड़ी पेंटिंग वगैरह भी होगी बाद में, पर वो सब देखा जाएगा। ब्लॉग बन रहा है भाई इनका। इनके लिए शॉपिंग होने जा रही है। अरे मिठाई बड़ी। हम तैयार हो चुके हैं और हम चलने वाले हैं। बारिश हो रही है। हम लोग पहले जब निकल रहे थे तो भी थोड़ी बारिश हो रही थी, फिर हम लोग रुक गए थे और फिर जब मैं रेडी हो गई थी उसके बाद भी थोड़ी सी बारिश हुई और फिर जब वो रुकी तो हम लोग तुरंत निकल गए जब मुझे लगा कि अब बारिश नहीं होने वाली है। मुझे लग रहा ये वीडियो शूट कर रही हूँ मैं फ्राइडे को। हम लोग शॉपिंग पे गए हैं फ्राइडे के दिन और मिलेगा आपको ये सैटरडे के दिन। और उसके क्योंकि सैटरडे को है हरछठ की पूजा, तो उसके लिए भी काफ़ी सामान बिक रहे थे मार्केट में। बारिश के बाद बहुत सुंदर सा मौसम हो गया था, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसी का मज़ा लेते हुए हम लोग जा रहे हैं दोनों लोग और फटाक से करके आते हैं शॉपिंग। कहीं बारिश होगी तो फंस जाएंगे। जैसे ही हम थोड़ा आलमबाग की साइड निकले तो मुझे लगा थोड़ी बारिश कम हुई है। फिर भाई ने कहा ऊपर देखो ये मेट्रो का पुल गया हुआ है, इस वजह से तुम्हें यहाँ गीला नहीं दिख रहा है, साइड में देखो गीला है। तो मैंने कहा अरे हाँ बारिश हुई है, मुझे तो लगा यहाँ सूखा पड़ा है। बारिश की वजह से काफ़ी रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं कभी कभी, तो काफ़ी ट्रैफिक भी था रास्ते में और जगह जगह पे जन्माष्टमी की शॉप थी। और ये हमारे आलमबाग में बहुत सारी बड़ी मार्केट लगती है जन्माष्टमी की। अमीनाबाद की पुरानी बिल्डिंग है जो हमारे लखनऊ की खासियत है। ये पुरानी बिल्डिंग है और अमीनाबाद की तो नहीं, भी तो हम अमीनाबाद की साइड जा रहे हैं। ये पड़ता है राजेंद्र नगर और नाका, चारबाग, ये सब एरिया हैं जहाँ पर ये इतनी पुरानी इमारतें आपको देखने को मिलेंगी। लखनऊ की पुरानी धरोहरें। लगभग सभी जगह पर स्टार्ट हो चुकी है जन्माष्टमी की तैयारियां। देखें यहाँ पे कितना भव्य सा पोस्टर वगैरह लगने लगा है। यहाँ बहुत अच्छी सी झांकियाँ सजती हैं जन्माष्टमी की और हर जगह दुकानें थी, हर जगह सब तैयारी कर रहे थे अपने लाला को लाने की, आएंगे वो। और हम शॉप पे पहुँच चुके हैं जहाँ से हमें सामान खरीदना है। वहाँ पर तो इतनी भीड़ थी कि वहाँ पर कैमरा निकाल के या फ़ोन निकाल करके वीडियो फ़ोटो खींचना, कि बहुत छोटी सी दुकान है और वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है। तो आप इसमें छोटे छोटे सीन्स देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है और कितना ज़्यादा एकदम रश हो रहा है, एकदम शोर हो रहा है, कोई किसी से कुछ पूछ रहा है कुछ। और ये बहुत सुंदर सुंदर से झूले थे। ये 500 के अराउंड था। ये जो पीतल के थे ये तो 1300 के और कुछ इस टाइप में थे। और ये हमारा 1800 का झूला था। बाकी इतनी भीड़ थी कि बस जल्दी जल्दी सामान ख़रीदा और हमने बिल कराई। और मैं ये स्टेयर्स पे खड़े होकर के वीडियो बना पाई थी। नीचे घुस के तो वीडियो बनाती तो पक्का मुझे आसपास के लोग कहते हैं कि ये वीडियो बंद कर दो, सामान खरीद लेने दो। क्योंकि जब मैं सामान खरीद रही थी तो दबी जा रही थी बीच बीच में। छोटे छोटे इयररिंग्स थे जो ज़्यादा महंगे नहीं थे, 20-25 ऐसे अप्रॉक्स थे इसके। तो अच्छे डिज़ाइंस थे और सिलेक्शन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस थे, आप कुछ भी ख़रीद सकते हैं शॉप में। काफ़ी सारा सामान यहाँ मिलता है और बहुत सारी मेहनत के बाद हमने सामान ख़रीद लिया है क्योंकि बहुत भीड़ थी। एक एक चीज़ उठाना, साइज़ के हिसाब से ढूंढना और फिर उसका बिल करवाने जाना, क्योंकि हर चीज़ का काउंटर अलग था और अलग अलग लोगों से दिखा रहे थे। फिर वापसी में इतना ट्रैफिक था हर जगह कि बस रुक रुक के घर पहुंचना था। लेकिन बीच में हमें इतनी भूख लगी थी, हम 4 बजे के निकले हुए थे, नहीं 5 बजे के निकले हुए थे और आते आते हमें अंधेरा हो गया। हम लोग घर 7 बजे पहुँचे हैं। जो भी बोलोगे रिकॉर्ड हो जाएगा। बहुत लंबी लड़की है गाइस, इसके चैनल को हम सब्सक्राइब कर दो गाइस। इतने हॉर्न है, तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनाई दी होगी। ये
मोमोज बनेंगे, सोया चाप नहीं खानी है इतनी बारिश में। मोमोज बनेंगे तब ठीक है भाई। घर का बना हुआ खाओ। कैसे सजेगा जन्माष्टमी में? वही मनी थीम लगेगी अब की बार। ग्रीन ग्रीन। फिर बार मनी थीम लगेगी, ग्रीन ग्रीन में 200,000 की नोटें और जगह मज़ा आ जाएगा। फिर बार सजाएंगे, ऐसे सजाऊंगा। देखो चमकीली पन्नियाँ लाऊंगा, उसके दोनों हाथ से गाड़ी पकड़ो। चमकीली पन्नी लगाऊंगा, नोट लगाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। लल्ला बोलेगा पैसा ही पैसा। और जैसा कि आपको पता है कि आने वाले समय में गणेश पूजा भी स्टार्ट होने वाली है, तो ये देखिए इतने बड़े से गणपति और यहाँ पर और भी बप्पा आते हैं जिनकी बहुत सुंदर सुंदर विग्रह यहाँ आते हैं जो कि गणेश पूजा के लिए तैयार किए गए हैं। तो इनकी भी शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है, अभी से बुकिंग हो जाती है वरना बाद में मिलते नहीं हैं ये जल्दी। फिर हम दोनों को लगी थी भूख। एक्चुअली मेरे भाई को ज़्यादा भूख लगी थी, मुझे थोड़ी कम भूख लगी थी क्योंकि बारिश में मैं ज़्यादा खाना नहीं पसंद करती हूँ बाहर का। बट उसने कहा मुझे खाना है, तो मैंने कहा जाओ फिर खा लो। तो उसने कहा मैं पकौड़ी खा लेता हूँ यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे रुके थे पकौड़ी खाने के लिए, मैंने थोड़ी सी टेस्ट कर ली थी, बाकी उसने खाई थी उसने। और फिर यहाँ से खा करके हम लोग फटाक से घर के लिए निकलेंगे। वो खा रहा था, बाकी वो गुस्सा भी हो गया था कि मैं उसे और कुछ नहीं खाने दे रहा। मैं जब भी शॉपिंग पे लाती हूँ उसको बिना खिलाए लेके जाती हूँ ऐसे ही, तो वो मुझसे ज़्यादा गुस्सा भी था। ये बहुत सारी शॉप्स यहाँ पहले राखी की लगती हैं, फिर कलर्स की। हर फेस्टिवल्स के टाइम यहाँ शॉप्स लगती हैं। मार्केट लंबी थी पर हम लोगों ने अपना रूट चेंज किया क्योंकि बाकी बहुत ट्रैफिक था। हम लोग गली कोनों से निकलते हुए अपने घर पहुंच चुके हैं फाइनली। और फिर आपको घर पहुंच के हमें सामान भी तो दिखाना है ना, जिसलिए हम मार्केट गए थे, वो तो इम्पॉर्टेंट है। फटाक से हम लोग घर पहुंचेंगे। बाकी मेरा भाई तो गुस्सा हो ही गया था क्योंकि उसके पैर में ऑलरेडी चोट थी और दर्द हो रही थी। फिर भी मैं उसे मार्केट लेके गई और मैंने उसे ज़्यादा कुछ खाने भी नहीं दिया और फिर घर ले आई। तो वो बोला था अगली बार नहीं लेके आऊँगा, पर लाएगा तो वही, आखिर भाई होते इसलिए लेके तो वही आने वाला है, चाहे वो जितने नखरे कर ले। तो हम वापस आ चुके हैं शॉपिंग से। मैं वापस अपने उसी हुलिया में आ चुकी हूँ और आते समय इतनी लेट हो गई थी कि शाम की फिर पूजा मैंने जल्दी से की आके, फिर चाय बनाई, फिर सब जो भी शाम का काम था वो किया जल्दी से। और अब मैं दिखाती हूँ कि हम क्या क्या शॉपिंग करके लाए हैं। वही तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम क्या क्या शॉपिंग करके लाए हैं। बहुत थोड़ा सा सामान है, मैंने बोला था क्योंकि ज़्यादा नहीं करेंगे। बाकी डेकोरेशन होती है, हमारे पास एक ही लल्ला है जिनकी हम सेवा करते हैं। बाकी हमारे राधा श्याम है जिन्हें हम सजाते हैं, वो ऑलरेडी सजे हुए हैं, उन्हें ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ चीज़ें हैं, बस दिखा देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्या क्या लाए हैं। तो बहुत कम चीज़ें लाए हैं, ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हैं, पर वही दिखा देते हैं। तो ये हमारी लला की पोशाक थी जो हम पहले ले आए थे। ज़्यादा हैवी नहीं पहनाते क्योंकि हमें पता होते हैं वो ज़्यादा हैवी पहन नहीं पाते हैं। और ये हमारे श्याम सुंदर की फ्लैश ऑन करती हूँ। हाँ, ये मेरे श्याम सुंदर की फ्रॉक, इनकी पोशाक है। और फिर ये एक बड़ा सा आसन है, 35 की लेंथ है। बाकी मैं कपड़ों में तो बस इतनी चीज़ें ही लाई थी, ये 3 चीज़ें। और फिर मैं लाई हूँ ये 2 मुकुट, यहाँ देख लीजिए। ये हमारे जो युगल जी है ना, वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसे मुझे सेट करना पड़ता है उनके ऊपर, काफ़ी मेहनत से हो जाता है। वो पहन लेते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये 2 मुकुट। फिर ये अपने लाला के लिए मैं लाई हूँ ये छोटे छोटे से इयररिंग्स, काफ़ी सुंदर थे ये, उनकी ड्रेस से मैचिंग के। और फिर ये मेरे श्याम सुंदर के लिए, राधे श्याम के लिए ये नेकलेस, जो इनका इस ड्रेस पे कॉन्ट्रास्ट जाएगा, अच्छा लगेगा। ये बहुत महंगे नहीं, आप आसानी से खरीद सकते हैं। भगवान की सेवा में जितनी आप दे सकें अपनी श्रद्धा अनुसार उतना दें, जितना आपका सामर्थ्य हो, क्योंकि भगवान तो बहुत कम चीज़ों में भी रीझ जाते हैं। और अगर आपके पास हो और आप दिल खोल के उनके लिए दें तो वो उसमें भी रीझ जाते हैं। और ये बहुत सुंदर सा मेरे लाला के लिए, कृष्णु माधव जी के लिए,
जो बड़े एक्साइटेड बैठे हैं सब देखने के लिए। देख लिया है उन्होंने वैसे तो सब, और ये अब आप लोग देख लीजिए। तो यही सब वो जन्माष्टमी में पहनने वाले हैं। और ये इत्र है गुलाब का, इसे भी खोल के दिखा देती हूँ। वैसे ये फैब्रिक वाला जो इत्र होता है ना, फैब्रिक वाला, ये वो है। इससे उनकी मालिश नहीं होती है, उनकी मालिश के लिए एक अलग इत्र आता है। वो बॉडी पे किसी भी तरह की रैशेस नहीं करता, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। पर ये वस्त्रों वाला इत्र है, ये ज़्यादा देर टिकता है, वस्त्रों पे बहुत अच्छा रहता है ये। तो ये मैं गुलाब का लाई हूँ। और बस इसके सिवा मैं कुछ नहीं ज़्यादा लाई हूँ। ये छोटी सी चीज़ें हैं, बाकी डेकोरेशन की चीज़ें हैं जो कि डेकोरेशन में आपको दिख जाएंगी। और मुझे लगता है इतनी चीज़ें इनफ है, क्योंकि ज़्यादा लंबा तो मुझे कुछ मैंने प्लान नहीं किया है। बाकी उनकी इच्छा होगी, वो बहुत सारी तैयारी भी करवा लेते हैं, बहुत थोड़ी सी तैयारी भी करवाते हैं, उनकी मर्ज़ी। जब मैं रेडी करूँगी, जन्माष्टमी की तैयारी करूँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी कि कैसा कैसा हमने सजाया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इसी तरह आपको जन्माष्टमी के और व्लॉग्स मिलते रहेंगे। राधे राधे।